ध्यान से ज्ञान आता है, ज्ञान से जागरूकता, और जागरूकता आने के बाद हम अपने जीवन को बेहतर तरीके से जी पाते हैं और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ पाते हैं। नमस्कार दर्शकों, मैं नम्रता बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने खास कार्यक्रम हेलो पीएमसी में, जो हम हर हफ्ते गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को शाम 4 से 5 बजे लेकर आते हैं आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए। आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद होते हैं सीनियर पिरामिड मास्टर्स, जो कई सालों से ध्यान कर रहे हैं। आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ कार्यक्रम में मौजूद है काजल तेहरी मैम। तो चलिए बिना देर किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और स्वागत करते हैं मैम का। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद जी। तो दर्शकों, कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है, नंबर्स भी लगातार टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं। यदि आप हमसे कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं, ध्यान और अध्यात्म से जुड़ा कोई सवाल है, जीवन में कोई समस्या है, कोई भी चैलेंज आप फेस कर रहे हैं, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से हर उस चैलेंज को आप दूर कर सकते हैं। नंबर्स टीवी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहे हैं, बस एक कॉल करके आप अपना सवाल हमसे पूछ सकते हैं। मैम, सोशल मीडिया के माध्यम से आए प्रश्नों से शुरुआत करते हैं। जी मैम, हमारा पहला प्रश्न है, आई हैव लॉस्ट माई सन। मैं हमेशा दुख में रहती हूँ, मैं ये जानना चाहती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ। मैं इन दर्शक को पहले तो ये कहना चाहूँगी कि मृत्यु और जीवन हमारे हाथ में नहीं है। हाँ, हमारी सोल लेवल पर हम ये डिटर्मिन करके आते हैं कि हम किस समय हमारा जन्म होगा और कौन से हमको एग्जिट पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपके बच्चे के सोल ने भी ये निर्णय लिया था और तभी ऐसा हुआ है। देखिए, ये जो जीवन है ये हमेशा नहीं रहेगा, ये शरीर हमेशा नहीं रहेगा। गौतम बुद्ध के पास एक लेडी आई रोते रोते, उसका छोटा बच्चे की मृत्यु हो गई थी। उसने बुद्ध को बोला कि मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मुझे मालूम है आप में ही ये शक्ति है। सभी लोगों ने मुझे कहा है कि आप ही में ये शक्ति है, आप मेरे बच्चे को जीवित कर दीजिए, मैं आपकी आजीवन आभारी रहूंगी। गौतम बुद्ध मुस्कुराए और उन्होंने कहा, ठीक है, मैं इस बच्चे को जीवित कर दूंगा, पर तुम मुझे एक सरसों का गद्दाना ला के दो, उस घर से जिस घर में मृत्यु नहीं हुई। खुशी खुशी वो पूरे गांव में भागती हुई जाती है, उस घर से एक सरसों का दाना लेने जिस घर में मृत्यु नहीं हुई। सुबह से शाम हो जाती है, उसको ऐसा कोई घर नहीं मिलता जहां पर कि मृत्यु नहीं होती। अंत में उसको समझ आ जाता है कि बुद्ध उसको क्या समझाना चाहते थे। मृत्यु जीवन की सच्चाई है। ध्यान में अपने आप को मग्न कीजिए, दुख में नहीं, ध्यान में डूब जाइए। ध्यान ही वो मार्ग है जिससे आप अपने दुखों से, सभी प्रकार के दुखों से, सभी प्रकार के सफरिंग से बाहर आ सकते हैं। इसलिए आप ध्यान मार्ग को पूरे तन मन धन से अपना लीजिए। जी मैम, मृत्यु की बात हो रही है, आपने बोला कि ध्यान हमें करना चाहिए, ध्यान के माध्यम से हम इस दुख से बाहर आ सकते हैं। बट मैम, जिसके घर पे ऐसी सिचुएशन होती है, जब वो ध्यान करता है तो सबसे पहले वही थॉट्स आते हैं, वही नेगेटिव विचार उसके मन में आने लगते हैं। तो ऐसी फीलिंग आती है कि ध्यान से पहले भी वही थॉट्स और ध्यान करने के बाद और ज्यादा वही थॉट्स आ रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में वो कैसे हैंडल करे अपने आप को, तब नहीं लग पाता है ध्यान। जी नम्रता, आपने ये सही बात बोली है कि आपको बहुत थॉट्स उसी तरह के आने शुरू हो जाते हैं आप ध्यान में बैठते हैं। तो मैं सभी दोस्तों को ये बताना चाहूंगी कि इन थॉट्स को ही शांत हमें करना है, और शांत करने का यही एक मार्ग है। आप और कुछ भी कर लीजिए, आप शांत नहीं हो पाएंगे। लेकिन ध्यान में शुरू में थॉट्स ज्यादा आएंगे और उसके बाद वो कुछ समय आप जिद पकड़ के बैठ जाइए कि मैं नहीं हिलूंगी यहाँ से जब तक मेरा मन शांत नहीं होता। आप बैठ जाइए, आप एक बार जिद करके देखिए तो सही यूनिवर्स से कौन सी बात आपकी पूरी नहीं होती। सब मास्टर्स, सब एंजल्स आपके आसपास ही होते हैं। आपको सिर्फ ध्यान में जाकर उनसे कनेक्ट करने की जरूरत होती है। तो आप ध्यान में बैठिए, जिद करके बैठिए, आपका दुख और आपकी सफरिंग में आपको राहत मिलेगी। जी मैम, कार्यक्रम के पहले दर्शक भी हमारे साथ बने हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो
हेलो। हेलो। हेलो जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम है दिनेश चंद्र श्रीवास्तव, मैं जयपुर से बोल रहा हूँ। जी श्रीवास्तव जी, पूछिए क्या सवाल है आपका। मेरा प्रश्न मैम ये है जी। मेरा प्रश्न मैम ये है कि सर टीवी की ये जो वॉल्यूम धीरे कर ये दीजिए, फोन पे बात कीजिए हमसे। अच्छी बात। जी। मेरा प्रश्न ये है कि ये जो गाइडेड मेडिटेशन जूम पर होते हैं, जी। जूम पर मेडिटेशन होते हैं, उनके रिकॉर्डेड वीडियो भी अवेलेबल है। उनके साथ ध्यान करने के बारे में थोड़ा सा मुझे विरोधाभास लगता, समझ नहीं आ रहा था, तो वही मैं मैम से क्लियरफाई करना चाहता हूँ। मेरी 78 साल की एज है और मैं 2 साल से पीएमसी से जुड़ा हुआ हूँ। जी। और इस समय मैं करीब 2 घंटे एक सिटिंग में ध्यान करता हूँ और इंडिविजुअल ध्यान करता हूँ, उसमें कोई म्यूजिक या कहीं कुछ नहीं होता है। जी। और उसके बाद फिर जो है वो मुझे एक्सपीरियंस नहीं होते, मगर मुझको उसका फायदा लगता है, एडवांटेज बहुत तरीके से मुझे मालूम होता है, मैं उसको करता हूँ। मैं उसमें ये है कि मैं उसको आत्मज्ञान के लिए करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे बताया गया है कि नॉर्मल जितने एज है उतना मिनट करने से डे टू डे अफेयर्स में तो ठीक है काम हो जाएगा, मगर दो चीजों में ये नहीं हो पाएगा। अगर आपको साथ में कोई रोग है या आप आत्मज्ञान चाहते हैं, तो मुझे कोई रोग नहीं है, मुझे वो कोई प्रॉब्लम वैसी नहीं है और मेरा ध्यान भी ठीक लगता है, मुझे जीरो स्टेट आ जाती है, मैं अपना 2 घंटे बना रहता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब प्रश्न ये है कि मैं ब्रह्म आत्मज्ञान के लिए करना चाहता हूँ, जिसमें कि ज्यादा समय के लिए आवश्यकता है, क्योंकि अब बहुत ऊर्जा चाहिए। तो मेरा पूछना ये है कि क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि गाइडेड मेडिटेशन कर करके म्यूजिक के साथ चलते हैं या उनका रिकॉर्डेड वीडियो से सुन करके आप एनर्जी को 3 गुना बढ़ा सकते हैं, जी। तो 3 गुना एनर्जी का ही की कमी रहती है, जिसकी वजह से लंबा ध्यान करने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये मैं क्या इसको इस मेडिटेशन को, जूम मेडिटेशन को फॉलो करके या इसके रिकॉर्डेड वीडियो से सुन करके और कम समय में 3 गुना एनर्जी बढ़ा करके मैं अपना उद्देश्य आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकता हूँ क्या? जी सर। जी मैम। सर ये जानना चाहते हैं कि वो जो ग्रुप मेडिटेशन जूम के माध्यम से जो वो मेडिटेशन कर रहे हैं, तो वो उससे अपनी ऊर्जा को 3 गुना ज्यादा बढ़ा रहे हैं, तो क्या आप वो आत्मज्ञान को जल्द से प्राप्त कर सकते हैं? ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। हम सबको सब कुछ चाहिए। हम चाहते हैं हमको आत्मज्ञान मिले, हम चाहते हैं हमारे शरीर में रोग ना हो, हम स्वस्थ काया चाहते हैं, निरोगी काया चाहते हैं। मेडिटेशन आपकी बहुत मदद करता है, ध्यान आपकी बहुत मदद करता है आपकी बॉडी को क्लियर करने में, आपके नाड़ी मंडल को शुद्ध करने में। जितना आप ध्यान को बढ़ाएंगे उतना आप पाएंगे कि आपका नाड़ी मंडल शुद्ध हो जाता है। नाड़ी मंडल, आपके पुराने संस्कार, ये सब शुद्ध होने शुरू हो जाते हैं। अब रहा सवाल आत्मज्ञान पाने का। आत्मज्ञान पाने का एक और भी जरिया है। ध्यान तो आप कीजिए ही कीजिए, आप किताबें पढ़िए। हमारे PSSM पे बहुत सारी रेकमेंडेड बुक्स हैं, आप उन किताबों को पढ़िए। आप ऐसे सेशंस को ज्वाइन कीजिए जहां पर स्वाध्याय हो रहा हो, साथ ही साथ आप कुछ सेवा कीजिए। तो ध्यान करना ही नहीं है, आपको ध्यान बांटना भी है। ज्ञान अर्जित ही नहीं करना, आपको ज्ञान बांटना भी है। जो आप बांटेंगे वो बढ़ता जाएगा। आप आत्मज्ञान चाहते हैं तो आप ज्ञान को ग्रहण कीजिए और साथ ही साथ बांटिए। जी। तो सर आशा करते हैं कि आपने जो प्रश्न हमसे पूछा था उसका उत्तर आपको प्राप्त हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगी कि यदि आप भी हमारे साथ जूम के माध्यम से ध्यान करना चाहते हैं तो आप हर वीकेंड हमारे साथ ध्यान में जुड़ सकते हैं। जी हाँ, वीकेंड पर हमारे मास्टर्स जूम के माध्यम से ध्यान कराते हैं। मॉर्निंग का समय रहता है सुबह 6 बजे से और इसका रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं हमारी वेबसाइट masterbano.pmchindi.com पे जाके। आज ही रजिस्ट्रेशन करें और हमारी मास्टर्स के गाइडेंस में अपने ध्यान को बेहतर बनाएं। जी मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, कहते हैं बिना गुरु बनाए कोई भी ध्यान नहीं करना चाहिए, क्या मैं ध्यान कर सकती हूँ, मेरे कोई गुरु नहीं है?
ये भी एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है। गुरु का क्वेश्चन जो है, हमको जो लगता है कि अरे हमारे तो गुरु नहीं है, अरे हमने तो ये वाले गुरु धारण किए हुए हैं, अब मैं दूसरे गुरु का ध्यान कैसे करूं? हमको समझना होगा कि गुरु एक मार्गदर्शक है, वो आपको मार्ग दिखा रहा है। आप गुरु कौन कौन है आपकी लाइफ में? आपके टीचर भी होते हैं, कुछ टीचर आपको बड़े इंप्रेस कर जाते हैं। फिर वो गुरु हैं जो आध्यात्मिक क्षेत्र में आपको आकर मिलते हैं। और ये गुरु क्या करता है? आपको, आपके इस गुरु का काम है कि आपको आपके भीतर के गुरु से जोड़ देना, मिलवा देना। हम सभी के भीतर वो गुरु तत्व है, जिसको कि हम अपनी श्वासें कहते हैं। आपकी श्वासें ही आपका गुरु है। बाहर का गुरु यही करता है कि वो आपको याद कराता है कि इन सांसों के साथ जुड़ जाओ, इनके साथ एक हो जाओ, यही आपकी गुरु है। तो इस तरह से आप अपनी सांसों के साथ एक हो जाइए, ध्यान करते रहिए, और गुरु यही है, आपकी सांसें ही आपकी गुरु हैं। आपको इसमें कोई भी प्रश्न का कोई भी स्कोप नहीं है। जी मैम, इससे पहले जब हम मृत्यु की बात कर रहे थे तब आपने बोला था कि घर में मृत्यु होती है तो हमें ध्यान करना चाहिए। तो मैम, ध्यान के साथ साथ हम ऐसी कौन सी बुक्स हैं जो रीड करके हम मृत्यु के बारे में और विस्तार से जान सकते हैं? जी नम्रता, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। तो खुर्शीद भावनगरी जी की किताब है लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। इसका हिंदी में भी ट्रांसलेशन है और उसका नाम है जीवात्मा के नियम, शायद यही कुछ नाम है, मैं श्योर नहीं हूँ, पर लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड और जीवात्मा के नियम। तो ये जो है, ये दो किताबें आप पढ़ेंगे, या ये मतलब इंग्लिश में या हिंदी में, आप जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो आप पढ़ेंगे, तो आपको मृत्यु पर एक बहुत सुंदर पर्सपेक्टिव मिलेगा कि कोई कहीं नहीं जाता, सिर्फ आपको दिख नहीं रहे। तो आप इन दो किताबों को, आप इस किताब को जरूर पढ़िए, लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड को आप जरूर पढ़िए। आपका जो पर्सपेक्टिव है वो बढ़ जाएगा, आप बड़ा हो जाएगा उसका दायरा। जी मैम, दर्शक भी बने हुए हैं, उनसे बात जी। कर लेते हैं। हेलो। हाँ जी, नमस्ते मैम। जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम श्रुति शर्मा है और मैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से बोल रही हूँ। जी बताइए, क्या और सवाल है आपका? मेरा सवाल ये है मैम, जब भी मैं मेडिटेशन करने जैसे बैठती हूँ जी तो मैं 5-10 मिनट से ऊपर नहीं बैठ सकती, क्योंकि मेरी बैक में और नी में बहुत पेन है, मतलब ये काफी टाइम से है। जी तो मैं चाह कर भी मेडिटेशन को टाइम नहीं दे पाती हूँ। तो जो बैठ के जैसे उसमें होता है कि कमर आपकी सीधी होनी चाहिए ताकि बिल्कुल सही से हो, जी तो इसका क्या हो सकता है मैम? जी। नीतू इन्होंने अपना श्रुति नाम- शर्मा। श्रुति जी एक आपको एक बड़ी पुराना, आपको ना एक ऐसा बोलते हैं, आपने भी सुना होगा, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। आप अपने मन के आगे घुटने मत टेकिए। मन कभी ध्यान में नहीं आना चाहता, क्योंकि ध्यान मतलब मन की मौत, मन की मृत्यु। मन नहीं मरना चाहता, तो वो 1000 तरीके अपनाएगा कि आप ध्यान में ना पड़े, ध्यान के चक्कर में आप ना पड़े। तो वो आपको बोलेगा कि आप बैठ ही नहीं सकते, आपको तो इतनी तकलीफ है, आपको बहुत ज्यादा दर्द है। तो आपको, आपका मन जो है, वो आपका मन आपको भटकाने की कोशिश करता है। हाँ, आपके शरीर में तकलीफ है, मैं मानती हूँ, बिल्कुल होगी आपके शरीर में तकलीफ। तो आपको जो आनापानसति ध्यान हमें दिया गया है, वो तो इतना सिंपल प्रक्रिया है कि आप कंफर्टेबल होके बैठिए। आप सोफे पे बैठ सकते हैं, सोफे पर बैठिए। बेड पर टेक लगा के बैठना चाहते हैं, बेड पर टेक लगा के बैठिए। आपको अपने शरीर को आड़ा टेढ़ा करना ही नहीं है। सिर्फ आपको ये संकल्प लेना है कि मैंने तो बैठना ही है, कुछ हो जाए मैं नहीं हिलूंगी, जितनी मर्जी तकलीफ हो, आज मैं इस तकलीफ के पार जाकर देखूंगी। आप अपना मन पक्का कीजिए और यही मोमेंट होगा कि आपका एक छोटा सा इनलाइटनमेंट हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पर एक विजय प्राप्त करी। अपने मन पर जो आपको रोक रहा था,
उस पर आपने विजय प्राप्त करी। आप 5 मिनट कर रहे हैं, देखिए आपकी एज के हिसाब से आपको उतने मिनट तो मिनिमम करने चाहिए। आपको शारीरिक तकलीफ है तो आपको और भी ध्यान बढ़ाना चाहिए। तो आप बिल्कुल विचलित मत होइए, अपने मन को बोल दीजिए कि मैं नहीं उठ रही, आज ये आंखें नहीं खुलेगी जब तक पूरा आधे घंटे का ध्यान नहीं हो जाएगी, या जब तक 40 मिनट का ध्यान नहीं हो जाएगा, मेरी आंखें नहीं खुलेंगी। आपने ये सोच लिया, पूरी सृष्टि आपकी मदद करने के लिए तैयार है। अपना मन पक्का कीजिए, ध्यान में बैठ जाइए, आधा घंटा मिनिमम, और इसमें मैक्सिमम कुछ नहीं है। आप जितनी देर और बैठे, जितने, ऐसा जरूरी नहीं कि आप 4 घंटे इकट्ठे बैठेंगे, आप 2 घंटे इकट्ठे बैठे, 1 घंटा इकट्ठा बैठे, नहीं, आप आधे आधे घंटे का छोटा छोटा ध्यान कर सकते हैं। सुबह, दिन में, शाम को, रात को, मतलब आप अपना ध्यान थोड़ा बढ़ाइए। ध्यान बढ़ेगा, आपकी तकलीफों का भी धीरे धीरे अंत होगा। साथ ही साथ मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि हमारी तकलीफें करने के लिए, तकलीफों को के पार जाने के लिए हमको कुछ कर्म करने होते हैं, कुछ पॉजिटिव डीड्स करने होते हैं। तो देखिए, पिछले जमाने में सब बोलते थे, दशवंत बोलते थे कि अपने 10वां हिस्सा आप निकालिए। चलिए, आप कुछ से स्टार्ट कीजिए, कुछ देना शुरू कीजिए, अच्छे हाईएस्ट काम के लिए देना शुरू कीजिए, स्पिरिचुअल काम के लिए देना शुरू कीजिए। साथ ही साथ अपना ध्यान बढ़ाइए और मन पक्का कीजिए। मुझे उम्मीद है कि जल्द ही आपको राहत मिलेगी। धन्यवाद जी। तो मैम, आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर प्राप्त हो गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। मेरा नाम अब्दुल करीम। बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम। आप जी टीवी की वॉल्यूम धीरे कर दीजिए, फोन पे बात कीजिए हमसे, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार मैम। जी। अब्दुल जी, क्या जानना चाहते हैं आप। मैम, मैं जेई एस्पिरेंट हूँ। मेरा क्वेश्चन में बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, जी। लेकिन मैथमेटिक्स में क्यों मेरा स्कोर नहीं बढ़ा। मैं बहुत कुछ देता हूँ, लेकिन मैथमेटिक्स में हमारा ध्यान क्यों बढ़ना चाहिए, वो इंटरेस्ट कैसे लाना चाहिए। प्लीज गिव मी योर सजेशन। जी। आप देखिए, आप एक स्टूडेंट हैं। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी कि क्या आप ध्यान करते हैं, आप मेडिटेट करते हैं। अगर आप मेडिटेट नहीं हाँ, करते हैं आप, बहुत अच्छी बात है, दैट्स वेरी नाइस। तो आप मैथमेटिक्स पढ़ने से पहले ध्यान कीजिए, और जैसे ही किताब बंद करें, फोन की बजाय, फोन खोलने की बजाय, किसी को जवाब देने की बजाय, आप उसी समय ध्यान में दोबारा बैठ जाइए। अब ये जो आपने पढ़ा है, ये आपने अपने अंदर लॉक कर लिया इसको, ये आपके साथ ही आप इसको बहुत स्ट्रांग हो जाएगा इसके जड़ें। तो आप पढ़ने से पहले ध्यान कीजिए और इमीडिएटली पढ़ने के बाद ध्यान कीजिए। आपको आपके परफॉर्मेंस में बहुत इंप्रूवमेंट दिखेगी। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी जरूर कहूंगी, ट्रस्ट द यूनिवर्स। वो जानता है आप यहाँ पर क्या करने आए हैं, और वो आप कैसे करेंगे सब जानता है यूनिवर्स। लेकिन हाँ, हमको अपने एफर्ट्स में कोई कमी नहीं डालनी है। आप ध्यान जी अब्दुल जी, ध्यान के समय को बढ़ाइए। जैसा मैम ने बोला कि पढ़ने से पहले ध्यान, पढ़ने के बाद ध्यान, तो ध्यान को आप बेहतर बनाइए, आपकी पढ़ाई भी अपने आप बेहतर होती जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार, मेरा नाम निर्मला। निर्मला जी, कहाँ से बात कर रहे हैं आप। मैं इंदौर। बताइए क्या सवाल है आपका। मुझे मेरे आसपास में ना बैड एनर्जी बहुत ज्यादा है, मतलब ऐसे लोग हैं जो बैड एनर्जी है, तो मुझे ना बहुत इफेक्ट होता है। तो मैं वहां से कैसे बचूं? जी। क्योंकि वो लोग तो देते रहेंगे बैड एनर्जी, मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पर मुझे इफेक्ट बहुत हो रहा है। जी। आप ध्यान करते हैं निर्मला जी।
हाँ जी, बिल्कुल। जी। तो आपको मैं आपके साथ एक बात शेयर करूंगी, ऊर्जा एक ही है। वो गुड बना देते हैं, हम उसको बैड बना देते हैं। आप जितना ध्यान बढ़ाएंगे उतना लोगों की ऊर्जा आपको बिल्कुल भी टच नहीं करेगी। जितना आपने ध्यान बढ़ाया उतना आपका जो ऑरा है, जो आपके बॉडी के अराउंड जो ऑरा होता है, जो दिखता नहीं है, जिसको आप सिर्फ स्पेशल कैमरा से देख सकते हैं, वो ऑरा मजबूत होता जाएगा। और लोगों के कुछ भी नेगेटिव बात का, नेगेटिव कथन का, नेगेटिव कर्म का आप पर कोई असर नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने ऑरा को इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया है। आप सिंपली अपनी मौज मस्ती में जिए। दूसरे क्या कर रहे हैं आप छोड़ दीजिए। आप प्रोटेक्टेड हैं क्योंकि आप ध्यान मार्ग पर हैं। तो सिर्फ आप अपना माइंड सेट बदल दीजिए, उसको जबरदस्त पॉजिटिव कर दीजिए। आप सबके लिए अच्छा 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 सोचिए, तो वो जो आपके लिए बुरा भी सोचते हैं वो आपको नहीं छू पाएगा, क्योंकि आपका ऑरा इतना ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा कि आपको उनकी नेगेटिव बात भी नहीं छुएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी और आप छोड़ दीजिए बैड एनर्जी, गुड एनर्जी कॉन्सेप्ट छोड़ दीजिए। हम सब सरेंडर भाव में जिए कि ये जो अच्छा हो रहा है ईश्वर वो भी तेरी वजह से, जो बुरा हो रहा है वो भी तेरी वजह से, मैं भी तेरी हूँ। तो सरेंडर भाव में जिए और आप देखेंगे कि आपका जीवन बहुत सुंदर हो जाएगा और सब में खुशियां बांटें। किसी को जज मत करें कि तू नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, मन में भी ये जजमेंट ना लाएं। सभी ईश्वर के बंदे हैं। धन्यवाद जी। तो मैम, जैसे कि मैम ने बताया कि बिना जजमेंट के अपने आप को सरेंडर भाव से रखते हुए ध्यान को बेहतर बनाकर अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो आपको कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा और आप अपनी आध्यात्मिक यात्रा में बेहतर तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम, अगला सवाल जान लेते हैं। जी। मैम, इनका प्रश्न है, मुझे आइस के आसपास जहाँ पर आत्मा होती है वहाँ एनर्जी फील होती है, पूरी बॉडी में एनर्जी खूब फील होगी और मुझे 75 डेज हो गए हैं मेडिटेशन करते हुए। प्रश्न क्या है? मैम, यही वो जानना चाहती हैं कि ये जो हो रहा है कि उनके साथ सही हो रहा है कि नहीं। ध्यान में जो होता है सही होता है। आपको थोड़ा तकलीफ हो रही है तब भी जो हो रहा है वो बिल्कुल सही हो रहा है, बिल्कुल आपके भले के लिए हो रहा है, आपके बेस्ट इंटरेस्ट में हो रहा है। तो आप ध्यान को क्वेश्चन मार्क मत कीजिए, सिर्फ अपनी सहज श्वासों के साथ एक हो जाइए और उसके बाद छोड़ दीजिए। अब जो होगा सो होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। ये आप बात ट्रस्ट रखिए कि ध्यान में कभी भी किसी के साथ कुछ गलत नहीं होता। एक्सेप्ट कीजिए, जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट कीजिए। जी मैम, अभी इससे पहले जब कॉल आया था, जब उन्होंने बैड एनर्जी की बात करी, तो अगर कई बार हम देखते हैं कि एनर्जीज जो होती हैं, कई बार हम ऐसा सुनते हैं ना कि भूत प्रेत होते हैं, कई बार हम एक्टिविटीज भी देखते हैं जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमने नाम दिया हुआ है, तो क्या वो मतलब कैसे उसको डिफाइन करेंगे? हम इस पे चर्चा करेंगे, लेकिन दर्शक बने हुए हैं, पहले उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 हेलो, नमस्कार, नाम बताइए अपना। सुशीला, सुशीला जी, कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा। बताइए, क्या सवाल है आपका? ये सवाल है मैम, मैं ना ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है मुझको। फिर मैं ध्यान में बैठती हूँ ना, मेरा नहीं जैसे आँख से पेन करना शुरू कर देती है और हेड पेन बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है। थोड़ा थोड़ा है ना, मैं उसमें बॉडी में ना जैसे सोनापन सा शुरू हो जाता है। बॉडी में सुनपन और हेड पेन होने लगता है। हाँ, और मैं करना अच्छा लगता है, मेरे को करना पसंद है। फिर अगले दिन फिर मेरे को होता ही नहीं, क्योंकि फिर मेरे को ना नींद भी बहुत आनी शुरू हो जाती, पता नहीं क्यों। जी सुशीला जी। जी मैम। जी, तो ध्यान में आपको अगर नींद आ जाती है, आपको लगता है कि मुझे नींद आ जाती है, कोई बात नहीं, उसको आप समझिए योग निद्रा की तरह। सिर्फ नींद नहीं है वो, आपका शरीर बहुत इंटेलिजेंट है, उसको मालूम है उसको क्या चाहिए। अगर उसको उस समय पर नींद चाहिए तो आप अपने शरीर को रेजिस्ट मत कीजिए। आप नींद भी आ रही है उसको आने दीजिए। ध्यान में जो होता है वो सही होता है। आपको ध्यान करना बहुत अच्छा लगता है कि बहुत अच्छी बात है।
आप ध्यान करते जाइए। ये जो प्रॉब्लम्स हैं छोटे छोटे, सुन्न हो रहा है शरीर, सिर भारी हो रहा है, कोई बात नहीं, क्या हो जाएगा, थोड़ी देर उठ के चल लेंगे, थोड़ा जमीन पर नंगे पैर रख लेंगे बिना चप्पल के, थोड़ा घास में चल लेंगे, थोड़ा मिट्टी पर चल लेंगे, थोड़ा पानी में पैर रख लेंगे। बस ये छोटे छोटे चीजें आप करेंगे तो आपको इसमें काफी रिलीफ अनुभव होगा, आपको इतनी तकलीफ नहीं महसूस होगी। आप अपने दोनों पाँव को ठंडी जमीन पर रखिए, गीली जमीन पर रखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ ये जो ऊर्जा ज्यादा आपकी जो ऊर्जा का फ्लो है, इसको आप अभी हैंडल नहीं कर पा रहे, तो आप ये ऊर्जा जो है ये धरती के साथ कनेक्ट कर जाएगी। तो आप अपने दोनों पैर को गीली मिट्टी पर रखें, आपको बहुत अच्छा लगेगा। साथ ही साथ कुछ फिजिकल एक्टिविटी भी कीजिए, थोड़ी एक्सरसाइज कर लीजिए, थोड़ा घूंसे मार लीजिए हवा में, आपको ये जो ऊर्जा आई हुई है इसको आपको बैलेंस करना, हैंडल करना आ जाएगा। जी, तो सुशीला जी, जैसे कि मैम ने बताया कि कैसे आपको नेचर के साथ जुड़ना है, कैसे फिजिकल एक्टिविटी आपको करनी है, और ध्यान तो निरंतर आपको करना ही है। जब आप ये 3 चीज़ों को करेंगी तो आपकी ऊर्जा भी अपने आप ही बैलेंस होने लगेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। जी, तो मैम मैं प्रश्न को दोबारा रिपीट कर देती हूँ। मैं यही जानना चाह रही थी कि मैम की नेगेटिव एनर्जीज जो हम बोलते हैं, जिसमें भूत प्रेत की जब हम बात करते हैं, तो वो कौन सी एनर्जीज होती है मैम, और वो क्यों हमें ऐसे परेशान करती है अगर सब कुछ अच्छा ही है तो? देखिए, वो तब तक आप जो आपकी वाइब्रेशन है, उस वाइब्रेशन की एनर्जीज आपकी लाइफ में आएंगे। जो आप इन्हीं बातों पर विश्वास रखेंगे तो वही एनर्जीज आपको सताएंगी। जब आपने मन में ठान लिया कि अरे तो पूरे तो संसार उस पूरी सृष्टि तो उसी ईश्वर ने बनाई है, क्या डरना, किससे डरना, क्यों डरना। तो मैं ये नहीं कह सकती कि ये कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी नहीं होती है, लेकिन आप अपनी वाइब्रेशन को ऊपर बढ़ाते जाइए, अपनी वाइब्रेशन रेज कीजिए। आपकी लाइफ में भूत प्रेत क्यों आए, आपकी लाइफ में गुरु क्यों ना आए, संत क्यों ना आए, आपकी लाइफ में एक बुद्ध क्यों ना आए, क्योंकि आपने मार्ग नहीं खोला। आप इतने ऊंचे बनिए कि ऐसे महान गुरु आपके साथ कनेक्ट हों, आपको गाइडेंस दें, तो आप जितना ऊंचा उठेंगे उतना आपको ऐसे थॉट्स भी नहीं आएंगे एक समय के बाद। जी मैम, दर्शक बने हुए उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी, नमस्कार, नाम बताइए अपना। नमस्कार जय जिनेन्द्र है, मैं जैन हूँ। मैम क्या नाम बताया? मैंने अनिका जैन। अनिका मैम, मैं कहाँ से? अहमदाबाद से बोल रही हूँ, मैं अनिका जैन हूँ। जी मैम, हाँ बताइए। हाँ, मेरी बेटी से बात करना है, तो क्या वो आपके साथ बात कर सकते हैं? जी मैम, बिल्कुल बात कर सकते हैं। हाँ, तो उसको थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा गुस्सा बहुत आता है, जी, और वो वहम बहुत करती है। गुस्सा आता है और क्या करती हैं? वहम बहुत करती वहम है, करती है। विचार बहुत करती है। जी, कितने साल की है मैम हाँ, आपकी बेटी? नहीं 30 साल की है। उसकी जी, तो शादी भी हो गई है, वो ससुराल है, लेकिन मैं उसका निवारण कोई है? जी मैम, तो वो ध्यान करती है मैम? नहीं, वो आपसे जुड़े तो आप बोलो तो करेगी, नहीं तो बस ये पड़ी रहती है, जी, सवेरे उठती नहीं, कुछ मन में क्या विचार चलता है तो वो मुझसे, उसके पापा के साथ, भाई के साथ बात करती है, लेकिन न जाने कौन सी बात करती है, वो अच्छी नहीं है। जी मैम, इसलिए जी, हाँ, देखिए मैम, सबसे पहला 100 मर्जों की एक ही दवा है, और वो है ध्यान। तो जब तक ध्यान का पहला कदम नहीं उठाएंगी वो, तो कैसे जीवन में परिवर्तन होगा। आप अगर वो आपकी बात नहीं मानती हैं, तो आप उनके मतलब कुछ वीडियोस फॉरवर्ड कीजिए पीएमसी हिंदी की, जिससे लोगों के जीवन में बहुत जबरदस्त परिवर्तन आया है। आपने देखा होगा पीएमसी हिंदी पर ऐसे बहुत सारे लोग अपना
अनुभव आकर शेयर करते हैं जिनका जीवन टोटली बदल गया ध्यान करने से। तो पहला कदम तो उनको उठाना ही पड़ेगा। आप उनकी माँ हैं, आप उनके लिए चिंतित हैं, लेकिन जब भूख लगती है तो रोटी खुद को ही खानी पड़ती है। माँ रोटी खा लेगी तो बच्चे का पेट नहीं भर जाएगा। उसी तरह से माँ तो फोन कर देगी पीएमसी हिंदी में, लेकिन बच्चे ने भी पहला स्टेप नहीं उठाया ध्यान का। तो आप उनके साथ अच्छी अच्छी वीडियोस शेयर कीजिए और हमेशा उनके साथ पॉजिटिव बात कीजिए और आप ध्यान कीजिए खुद। पहले तो वो आपके अंदर चेंजेस देखें कि आप तो इतने बदल गए तो वो क्यों नहीं बदल सकती। तो पहला कदम अपने अंदर उठाइए और साथ ही साथ उनको प्रेरित कीजिए, वीडियोस शेयर कीजिए, अनुभव शेयर कीजिए। मुझे लगता है इससे मदद मिलेगी। जी, तो मैम जैसे कि मैम ने बताया कि सबसे पहले तो आप ही ध्यान से जुड़े और साथ ही अपनी बेटी को हमारे पीएमसी हिंदी चैनल की वीडियोस भेजिए, उनसे हमारे यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करवाइए, क्योंकि हमारे यूट्यूब चैनल पर हज़ारों ऐसी वीडियोस हैं जिसमें बहुत सारे लोगों ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि कैसे ध्यान के माध्यम से उनके जीवन में परिवर्तन आया है। इसके साथ ही पीएमसी हिंदी चैनल के ऊपर बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं जो उनके ज्ञान को बढ़ाने में भी मदद करेगी। तो आप आज ही उनसे पीएमसी हिंदी चैनल को सब्सक्राइब करवाइए और खुद ध्यान की यात्रा को शुरू कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो 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 जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। मैम, मैं इंदु बात कर रही हूँ। इंदु जी कहाँ से बात कर रहे हैं? मैम, फरीदाबाद से बात कर रही हूँ। जी बताइए, क्या सवाल है आपका? जी मैम पहले तो थैंक यू। मैं इस शो को पूरे अपने क्वेश्चंस के लिए देखती हूँ। जी। मेरा क्वेश्चन ये है मैम, जैसे मैं 3-4 महीने से ध्यान से जुड़ी हूँ तो यहाँ का कंटेंट सुनती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। अब जितना सुनते हैं उतने प्रश्न उठ के आते हैं तो पूरा वीक वेट करना पड़ता है। मैं ये जानना चाहती हूँ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट की गति कैसे बढ़ाई जाए। जैसे होता है ना, कोई सब्जेक्ट हमें टीचर पढ़ा रहा है और हम खुद पढ़ रहे हैं, तो हम थोड़ी गाइडेंस दीजिए कि ये नॉलेज, ये डेवलपमेंट कैसे तेज करें। जी ओके इंदु जी, ये ख्याल भी आना कि आप ध्यान में आए, ये बहुत जबरदस्त प्रगति है आपकी लाइफ में। एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट है। आप 2-3 महीने हो गए हैं आपको ध्यान करते हुए। आपने सोचा भी, ये सोच भी उठी कि अच्छा ध्यान करना है, बहुत हो गया बाहर का सफर, अब थोड़ा भीतर का सफर भी करना है। तो ये जो है, ये आपकी गति का ही सूचक है कि ये ख्याल आपके मन में आया। अब आपका मन करे कि आप अच्छी प्रगति करें, तो सबसे पहली बात तो ये कि ध्यान को निरंतर कीजिए। हर रोज आपने ध्यान करना ही करना है। उसी तरह से जिस तरह से आप सांस लेते ही लेते हैं, उसी तरह से जैसे आप खाना खाते ही खाते हैं, तो आपको ध्यान करना ही करना है। मतलब कुछ लोग कहते हैं अरे आज तो सर दर्द है तो इसलिए ध्यान नहीं किया, अरे आज तो कोई आ गया इसलिए ध्यान नहीं किया। तो क्या आप खाना भी नहीं खाते? तो क्या आप पानी भी नहीं पीते कोई आ जाए तो, या सर दर्द हो तो? आप सब करते हैं। तो सिर्फ एक ध्यान के ही मामले में हम लापरवाही क्यों करें? नंबर 1। नंबर 2, आप ध्यान में अपनी प्रगति बढ़ाने के लिए आप हमारा जो फॉर्मूला दिया है पत्री सर ने, वो क्या है कि आपको ए आता है सबको ए बताओ, बी आता है सबको बी बताओ। आप ध्यान, आपको कुछ तो फायदा हुआ होगा 2-3 महीने में, तो आप उसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, अपनी फैमिली के साथ शेयर करें। आप पीएमसी चैनल को देखते हैं, उसका कंटेंट अच्छा लगता है आपको, शेयर कीजिए लोगों के साथ। ये शेयरिंग जो है, शेयरिंग इज केयरिंग फॉर द होल यूनिवर्स। तो आप सबके साथ वो कंटेंट शेयर कीजिए। जिसको ध्यान सिखा सकते हैं उसको ध्यान सिखाइए, आपकी प्रगति बहुत अच्छी होगी। आप किताबें पढ़िए। देखिए हमारे पीएमसी हिंदी पर इतनी सारी किताबें की किताबों की समरी है, इतने सारे लोगों के अनुभव शेयर किए हुए हैं कि आप, और तो हमको मतलब कुछ कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। हम तो ऐसे सुंदर समय में रह रहे हैं। आपको लाइब्रेरी नहीं जाना। आज से 20 साल पहले आप सोच सकते थे कि आपको कोई किताब पढ़नी और आपके पास घर बैठे बैठे आ जाए? आज ये संभव है, आज ये एक रियलिटी है। आज सभी आपके घर तक पहुंच रहे हैं। पूरा का पूरा चैनल, सभी के सभी मास्टर्स जो कहीं कोई किसी कंट्री में, कोई किसी कंट्री में, आपके घर में पहुंच रहे हैं।
हम बहुत ये अमेजिंग टाइम्स में रह रहे हैं। और आप सिर्फ अपनी कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगित्य, शाकाहार, इनका साथ बिल्कुल मत छोड़िए और सब तक अपना ज्ञान बांटिए। जितना आता है उतना बता दीजिए, किसी की सुनी हुई बात नहीं, जो आपका खुद का अनुभव है उतना बताते जाइए, आपकी प्रगति अच्छी होगी। धन्यवाद जी। तो इंदु जी, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और शाकाहार, इन चारों सिद्धांतों को अपने जीवन में आप शामिल कर लीजिए और अपने जीवन को बेहतर बना लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, जी नमस्कार, नाम बताइए अपना। सुशीला मैम, कहाँ से बात कर रहे हैं? हरियाणा। जी मैम, अभी शायद आपने कॉल किया था पहले भी। और नहीं, फिर वो अभी बात नहीं हो पाई ना मेरी पूरी। जी पूछिए मैम, और क्या पूछना चाहते हैं आप? नहीं, हेड मैं ये कह रही थी, ध्यान में बैठ के मेरे हेड पेन होता है बहुत ज्यादा, भारी भारी, और मेरी आंखों में पेन होता है। ये दो ही चीज होती है जी, ध्यान में। आंखों में और हैंड में या हेड में? हाँ, हेड में, पूरा हेड में, मतलब भारी भारी होने के कारण जी बहुत ज्यादा, मतलब जी, हम सर भारी होता है और आंखों में दर्द होता है। आप सुशीला जी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। आप, जैसे कि मैं पहले भी बता रही थी, कि नंगे पैर गीली मिट्टी पर कुछ देर चलिए, प्रकृति के साथ जुड़ जाइए, खूब हंसिए, बोलिए, पेड़ों को हग कीजिए, फूलों की सुगंध लीजिए। आप अपनी आंखों को भी कुछ देर के लिए, क्योंकि आपकी आंखें दर्द करती हैं, तो आप थोड़ा बहुत सन गेजिंग भी कर सकते हैं। कुछ सेकंड्स के लिए सूर्य को देख सकते हैं। जो सुबह सुबह का सूर्य होता है, जिसको बाल सूर्य बोलते हैं, उस सूर्य को आप देख सकते हैं। और आप अपनी आंखों में खूब सारा पानी की छींटे डालिए, और इसी तरह से आपको पता चलेगा कि कुछ ही समय में आपका आंखों का दर्द चला जाएगा। कुछ समय दीजिए ध्यान को। ध्यान में थोड़ा टाइम लगेगा कि आपकी, पर अंदर से हीलिंग हो रही है, तो कोई बात नहीं, समय दीजिए, समय दीजिए, सब कुछ ठीक है। आप अपने आप को यही बोलिए, ऑल इज वेल। वो पिक्चर देखी है ना आपने, जिसमें डायलॉग है, ऑल इज वेल। बस इस डायलॉग को याद रखिए, प्रकृति के साथ जुड़िए, ध्यान करते रहिए। बस मैं आपसे यही कह सकती हूँ। जी सुशीला जी, जैसे कि मैम ने आपको दोबारा वही बातें बताई हैं कि ध्यान में आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा, ग्राउंडिंग आप करिए, प्रकृति के साथ आप जुड़िए। जब आप ये सारी चीजें करेंगी तो आप देखेंगे कि आपका दर्द कम होने लगा है, क्योंकि हीलिंग अंदर से होती है और ये समय लेती है। इसके साथ ही यदि आप हीलिंग हमारे पिरामिड्स के माध्यम से करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट ऊर्जाफाइट.com पे जा सकते हैं और वहां से, जैसे आपने बोला कि आपकी आंखों में दर्द है, तो आप आई पिरामिड मंगवा सकते हैं। हेड में पेन है तो हेड पिरामिड मंगवा सकते हैं। बहुत सारे पिरामिड्स वहां अवेलेबल है जो आपकी बॉडी की हीलिंग में आपको मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुशीला जी कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। अगले दर्शक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार। मैं मोनिका बोल रही हूँ, पुणे से। अनीता? मोनिका जी मोनिका जी, बताइए क्या हाँ। सवाल है आपका? तो मैं 2 साल से ध्यान कर रही हूँ। जी तो पहले जब मैंने शुरुआत में ध्यान करे थे तो मुझे बहुत एक्सपीरियंस होते थे, बट फिर वो बंद हो गए। अब तो मुझे ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। और मैंने ये भी देखा है कि मेरे कोई रिलेशनशिप भी ऐसे कुछ इम्प्रूव नहीं हुए हैं, या ऑफिस या घर। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, या मुझे ध्यान से कुछ मतलब मैं इम्प्रूव कर रही हूँ? तो उसका, और ये सब चीजें चेंज कब होगी लाइफ में? जी मोनिका जी। जी मैम। तो मोनिका जी, ध्यान में बहुत जबरदस्त हीलिंग होती है, आपकी हुई भी होगी। 2 साल से आप ध्यान करिए, आप नहीं जानती कि पहले आपका नाड़ी मंडल कितना अशुद्ध था और अब कितना शुद्ध है, ये आप नहीं जानती। पहली बात। दूसरी बात ये कि आपको ये लग रहा है कि रिश्तों में तो कोई सुधार नहीं हुआ, आपको ये लग रहा है कि ऐसा तो मुझे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा। इसका कारण है, हमें खुद पर काम भी करना होता है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। देखिए, आप आंख बंद करके बैठिए, ध्यान में बैठिए, बिल्कुल बैठिए, उसका तो कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, लेकिन अपने ऊपर काम करना है। अब मान लीजिए कि आपको किसी को बहुत गुस्सा आता है, तो वो व्यक्ति का सिर्फ ध्यान में बैठे चुप हो तो क्या सब कुछ ठीक हो जाएगा? आपको नॉन जजमेंट सीखनी होगी। आपको सीखना होगा कि आप
बेकार में ना उलझे लोगों से। मैं काफी ध्यानियों को जानती हूँ जो इतना उलझते हैं लोगों के साथ। क्यों आपको इतनी बहस करनी है सबसे? क्यों आपको एक पॉइंट प्रूव करना है? कोई जरूरत नहीं है। थोड़ा सा आपको कुछ लोगों की आपको बातें सुननी भी पड़ती हैं। क्यों सुननी पड़ती है? क्योंकि आपने सोल लेवल पर उनसे ये रिक्वेस्ट किया था कि प्लीज मुझे पेशेंस सीखनी है, तुम मुझे परेशान करना, तुम पूरी कोशिश करना कि मैं चिढ़ूं, मैं पलट के जवाब दूं, लेकिन तुम देखना मैं नहीं दूंगी। आपके लिए चैलेंज है ये, इसको एक चैलेंज की तरह लीजिए कि मैं तो नहीं जवाब दूंगी, मैं तो नहीं इरिटेट होंगी, मैं तो नहीं गुस्सा करूंगी, मैं तो नहीं जजमेंट करूंगी। तो ये अपने ऊपर भी काम करना होता है। ध्यान तो करिए, स्वाध्याय जो हम बोलते हैं, स्व अध्ययन, स्वयं का अध्ययन भी। किताबें तो पढ़िए ही पढ़िए, लेकिन अपने अंदर तो देखिए कि आप क्या सोच रहे हैं। आप क्या सारा टाइम नेगेटिव सोचते हैं, सारा टाइम नेगेटिव बोलते हैं, तो कहाँ से लाइफ पॉजिटिव होगी? आप अपना मन पलटिए, पूरी सृष्टि बदल जाएगी। पहला कदम आपको उठाना है कि आप अपने मन में एक भी नेगेटिव विचार नहीं उठने देंगे। आप उसको इमीडिएटली पलटेंगे और 3 पॉजिटिव विचार सोचेंगे। धीरे धीरे कीजिए, आपके जीवन में जरूर चेंजेस आएंगे, लेकिन अपने पर काम करना एक निरंतर प्रोसेस है। ऐसा नहीं है आज किया कल चिल्ला दिए, परसों इरिटेट हो गए, नहीं। ये स्कोप ही नहीं देना अपने आप को कि मैं इरिटेट होंगी, मैं बोलती रहूंगी नेगेटिव। ये स्कोप मत दीजिए अपने आप को। बहुत साधना चाहिए होती है अपना जीवन बदलने के लिए। ध्यान भी कीजिए, जो कि बहुत ही सुंदर आप कर रही हैं, शुभ है, सुंदर है ध्यान। साथ ही साथ अपना अध्ययन भी कीजिए, अपने आप को बदलिए। पूरा मार्ग सर हमें दिखाकर गए हुए हैं, उस मार्ग को फॉलो कीजिए। जी मोनिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। हम आशा करते हैं कि मैम ने जो भी उत्तर दिया है वो आपको समझ में आया होगा और आप इस सारे ज्ञान को अपने जीवन में आत्मसात करेंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगले दर्शक भी जुड़े हुए हैं, उनसे बात कर लेते हैं। हेलो हेलो। आत्मवंदन मैम। आत्मवंदन, नाम बताइए अपना। जी मैम, मैं गौरी शंकर, राजस्थान अजमेर से। जी गौरी शंकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बताइए क्या सवाल है आपका। जी जी जी। मैम, मैं अभी पिछले 2 हफ्ते पहले मैं महावतार बाबा जी की केव जाकर आया था। जी। तो वहाँ एक्चुअल में जैसे मैंने मेडिटेशन स्टार्ट किया था केव के अंदर, तो मेरी बॉडी जो है ना, जो एनर्जी मेरे अंदर जो फील हुई थी, तो वो उस वजह से मेरी पूरी बॉडी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। उसके बाद नीचे की तरफ से एक चैप्टर बना हुआ है, तो 2 घंटे मैंने वहाँ मेडिटेशन किया था, तो तभी मेरी वही वाली एक्टिविटी हुई थी। पूरी बॉडी जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। मेरा इतना रोना आया था 2 घंटे तक। तो वो 2 हफ्ते बाद जैसे मैं वापस आया यहाँ, तो मैं कंटिन्यू मेडिटेशन कर ही रहा हूँ। तो अभी क्या, जैसे आज सुबह भी मॉर्निंग में भी यही वाली हुआ था कि मेरी बॉडी जो है ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गई थी। वाइब्रेशन काफी ज्यादा स्टार्ट हो गए हैं। कंटिन्यू अभी 2 हफ्ते से यही चीजें हो रही है मेरे साथ। वो एनर्जी को जो है ना, मेरी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पा रही है। जी, नहीं कंट्रोल नहीं कर पा रही, इसलिए क्या मतलब क्या है इनका? मतलब ये बोल रहे हैं कि एनर्जी इनसे बर्दाश्त, मेरी बॉडी पूरी वाइब्रेट हो रही है। आपका शरीर पूरा हिलने लग जाता है क्या? जी मैम। एग्जैक्टली बताइए क्या होता है? जी मैम, जैसे मैं मेडिटेशन स्टार्ट करता हूँ ना, तो मैं विचार थॉट जैसे बंद होते हैं, मेरी बॉडी पूरी वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाती है। मेरी बॉडी जो वाइब्रेशन स्टार्ट होती है, मेरे बॉडी पर कंट्रोल नहीं रहता है। तो देखिए, ये आपके भीतर की ऊर्जा है। ऊर्जा जो फ्लो लेना चाहती है उसको लेने दीजिए। आपको कोई तकलीफ नहीं दे रही वो ऊर्जा। अगर आपको रोना आ रहा है, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। आप किसी चीज को रोकने की कोशिश मत कीजिए, बिल्कुल सहज हो जाइए। बॉडी हिल रही है अनकंट्रोलेबली, उसको ऊर्जा अपना मार्ग खुद ब खुद बनाएगी। हम कौन होते हैं उसको कंट्रोल करने वाले? ध्यान में जो हो रहा है सब सही हो रहा है, सब शुभ है, सब सुंदर है। आप बिल्कुल भी मत घबराइए। आपकी बॉडी वाइब्रेट करती है तो कोई बात नहीं, क्या हुआ, करने दीजिए वाइब्रेट। बस आप ये देखिए कि आपको कुछ चोट ना लगे। तो आप अपने पीछे 1-2 पिलो रख के अपने आप को सेफ करके बैठें, लेकिन उसको कंट्रोल करने की बिल्कुल कोशिश मत कीजिए। अपने आप सब कुछ सहज भाव में होने दीजिए और
सब ठीक है, सब शुभ है, ये बात याद रखिए। धन्यवाद। जी, तो सर आशा करते हैं कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए। मैम अगला प्रश्न जान लेते हैं। मैम इनका प्रश्न है, हम तो प्योर वेजिटेरियन हैं, फिर भी 1 घंटे से ज्यादा नहीं बैठा जाता। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करूंगी कि आप प्योर वेजिटेरियन हैं। शाकाहार अमृत आहार। अब सवाल ये है कि आप लंबे देर तक बैठना चाहते हैं, धीरे धीरे बढ़ाइए, उसमें क्या बात हो गई। कभी 1 घंटा बैठे, कभी 1.5 भी बैठ जाइए, उसको धीरे धीरे 1-2 घंटे भी ले जाइए। धीरे धीरे, कुछ ना मैजिक मत एक्सपेक्ट कीजिए कि एक दिन आप पूरी रात 4 दिन तक नहीं उठे, ऐसा नहीं होता। ये साधना को स्टेप बाय स्टेप बिल्डअप करना पड़ता है। तो अभी आप 1 घंटा बैठ पाते हैं, बहुत अच्छी बात है। कल 1.5 घंटा बैठिए, अगले हफ्ते 2 घंटा बैठिए। इस तरह से धीरे धीरे करके, धीरे धीरे बेबी स्टेप्स लेकर ही हम साधना में आगे बढ़ते हैं। एकदम से कुछ नहीं हो जाता। मैम क्या शाकाहार होने का ध्यान गहरा होने से कोई भी संबंध है? बहुत गहरा संबंध है। इस कॉन्टेक्स्ट में मुझे ओशो की एक बात याद आती है कि आप मान लीजिए कि कोई नॉनवेज फूड खाता है, तो क्या वो माउंट एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकता? वो ऐसा होगा जैसे कि उसने अपने एक बैग लिया हुआ है जिसमें बहुत सारे पत्थर भरे हुए हैं। उसका ऊपर चढ़ना नामुमकिन नहीं है, मुमकिन है, लेकिन वो बहुत मुश्किल हो जाएगा। बहुत बोझ लेके वो अपने ऊपर चढ़ रहा है। तो शाकाहार से, जब आप शाकाहारी होते हैं तो आपका ध्यान इजीली लगता है, आपकी बॉडी लाइटर होती है। लाइटर इन द सेंस, वजन की मैं बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ कि आपके बैगेज नहीं है। यहाँ पे जो आप ये जो खाते हैं, नॉनवेज फूड खाते हैं, तो वो आपके पीछे एक हैवी बैगेज हो जाता है। तो आप उससे शाकाहारी हैं तो ये आपका ध्यान ज्यादा सहज लगेगा। जी मैम, तो ध्यान करते हुए शाकाहार बने हम, और साथ ही साथ स्वाध्याय करें, सज्जन सांगत्य करें, और इसी तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाएं। जी मैम, तो कार्यक्रम में आने के लिए और हमारे दर्शकों के प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, तो दर्शकों, इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कार्यक्रम में कॉल करने के लिए, कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। जैसे कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा प्रयास रहता है कि हम आपके जीवन से सभी तरह की समस्याओं को दूर कर सके, आपको ध्यान के महत्व के बारे में बता सके। तो इसी श्रृंखला में यदि अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे YouTube चैनल्स को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये भी आपको ध्यान में आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जी हाँ, हमारे 4 YouTube चैनल्स हैं, PMC हिंदी, PMC हिंदी TV, PMC हिंदी हेल्थ और PMC हिंदी क्लिप्स। इन चारों YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर ले। हम आपके लिए ढेर सारे कार्यक्रम लेकर आते हैं जो हम YouTube के माध्यम से भी प्रसारित करते हैं। साथ ही आपको याद दिलाना चाहूंगी कि इस कार्यक्रम के बाद डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम है, वो भी लाइव प्रसारित किया जाएगा। इसमें आप अपने स्वास्थ्य संबंधित सवाल डॉक्टर एस रंजन सर से पूछ सकते हैं। डॉक्टर से पूछो कार्यक्रम हर शुक्रवार 5 से 6 बजे लाइव प्रसारित किया जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपसे कल फिर से मिलेंगे शाम 4 से 5 बजे। तब तक के लिए आप बने रहिए PMC हिंदी चैनल के साथ। नमस्कार।